Hey there. Subscribe to my channel. सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पीजी डिफेंस एकेडमी पे। दोस्तों आज हम प्रतिशत का टाइप 2 क्वेश्चन लेके आए हैं। टाइप 2 का में आज हम वृद्धि और कमी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन के अभी फार्मूले को देख लेते हैं कि अगर प्रश्न में कहेगा कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि या कमी तथा पुनः y% की कमी या वृद्धि, तो उसके आय में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम वृद्धि के बाद देखेंगे। तो वृद्धि अगर कहेगा तो हम प्लस को इंगित करेंगे और कमी कहेगा तो माइनस को। और वहीं क्वेश्चन में अगर पहले वृद्धि हो जाता है तो पहले प्लस x करेंगे, इसके बाद कमी आता है तो माइनस y, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है x इंटू वाई बटा में 100। इसके बाद दूसरी बात देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में मान लीजिए कि पहले वृद्धि हो जाता है तो पहले हम प्लस रखेंगे, फिर वृद्धि होता है तो फिर प्लस रखेंगे, और प्लस प्लस के ये प्लस हो जाएगा यहाँ से x इंटू वाई बटा में 100। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में पहले कमी होता है तो हम कमी को रखेंगे माइनस, इसके बाद वृद्धि होगा तो प्लस रखेंगे। उसी तरह से x इंटू वाई बटा में 100 आगे इसी तरह से बढ़ेंगे कि कमी कमी कहेगा तो हम माइनस माइनस रखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 15% की वृद्धि हो तो उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो चलिए दोस्तों आज हम पहले बेसिक देखेंगे, इसके बाद ट्रिक पे चलेंगे। तो पहले देख लेते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि पुनः 15% की वृद्धि। तो हम मान लेते हैं कि माना वस्तु का मूल्य 100 रुपया था। 10% की वृद्धि के बाद 10% वृद्धि के बाद वस्तु का मूल्य 100 प्लस के 100 गुणते 10 बटा में 100, 0 से 0 कट गया, यहाँ हो जाएगा 110 रुपया। फिर कह रहा है कि पुनः 15% की वृद्धि। तो पुनः 15% वृद्धि करने पर वस्तु का मूल्य बराबर पुनः जब 15% की वृद्धि किया जाएगा तो यहाँ 110 में वृद्धि किया जाएगा। तो 110 अब प्लस 110 गुणते 15 अब बटा में 100, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10, 5 दूना के 10 और 5 3 15, ये हो जाएगा 33 सही, तो ये 16.5 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 126.5। और देख लिया जाए यहीं वृद्धि या कमी, तो कितने % की वृद्धि या कमी हुआ। तो यहाँ से वृद्धि बराबर 126.5 माइनस के पहले का मूल्य, वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, तो यहाँ 26.5 रुपया का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बराबर 26.5 बटा में 100। किससे वृद्धि हुआ है तो 100 से, बटा में गुणे 100%, 100 से 100 कट गया, आंसर हो गया आपका 26.5%। 26.5%। कह रहे किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 15% की वृद्धि हो तो उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम वस्तु का मूल्य मान लिए हैं कि 100 रुपया है, इसके बाद 10% वृद्धि करने पर वो वस्तु का मूल्य हो जाएगा 110 रुपया। फिर पुनः 15% की वृद्धि किया जाएगा, तो पुनः 15% की वृद्धि करने पर
126.5 रुपया हो रहा है। तो यहाँ से वृद्धि, कुल वृद्धि हो गया 26.5 रुपया, इसलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर 26.5% आपका आंसर हो गया। इसी तरह से हम बता चुके हैं कि पहले वृद्धि कहेगा तो प्लस एक्स, फिर वृद्धि पुनः वृद्धि प्लस वाई, प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा एक्स इंटू वाई बटा में 100, यहीं रख दीजिए आप लोग। यहाँ हो जाएगा प्लस के 10, फिर ये प्लस 15 और प्लस के 10 गुणते 15 बटा में ये 100 हो जाएगा। जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका 25 प्लस के 25, यहाँ प्लस की ये हो जाएगा 5 दूना के 10, ये 5 3 15, फिर 2 से कट जाएगा 1.5 हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा आपका प्लस के 26.5% आपका यहाँ से वृद्धि हो जाएगा। और यहीं देखा जाए दोस्तों, अगर यहीं देखा जाए, अगर सबसे आसान ट्रिक, सबसे आसान प्रतिशत बराबर 100 होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 10% की वृद्धि किया जा रहा है। सबसे पहले 10%, तो लिखेंगे 100 में कितने 10% की वृद्धि किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 110 गुणे, फिर कह रहा है कि 15% पुनः 15%, तो 100 में कितना 15%, 100 में 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 115, अब बटा में ये हो जाएगा 100, जीरो से जीरो कट गया यहाँ से, 5 दूना के 10, ये यहाँ से हो जाएगा ये 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15, फिर कटा देंगे, यहाँ से कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 126.5, कट पीट के यहाँ से हो जाएगा। और कितना 100 से कितना अधिक हो रहा है, तो ये 100 से अधिक हो रहा है, 26.5% की यहाँ वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत वृद्धि यहाँ से देखा जाएगा, अगर 100 से कम होगा तो कमी हो जाएगा, अगर 100 से अधिक होगा तो वृद्धि हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि हो तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आंसर में दिया है 30%, दूसरे में 45% और तीसरे में 44%, चौथे में कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। प्रतिशत बराबर होता है, आपको दोस्तों सीखना है, जो हम सिखा रहे हैं बहुत आसान तरीका है, इसी पे आपका सब कोई भी ऐसा प्रतिशत वृद्धि और कमी का जो क्वेश्चन आएगा आप इसी पे हल करेंगे। तो देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 100 होता है, जो हम पहले ही बता चुके हैं शुरू में ही। प्रतिशत का मतलब 100 होता है। कह रहा है कि पहले वृद्धि 20% की हो रही है, तो 100 में कितने की वृद्धि हो रही है, तो 20 की। तो यहाँ से हो जाएगा वृद्धि देख लेते हैं। 100 में कितना होता है, 100 प्लस के 20 बराबर 120। फिर पुनः वृद्धि हो रही है, पुनः वृद्धि हो रही है कितने की, फिर 20% की हो रही है। तो 100 में फिर 20% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 120। अभी हम बता चुके हैं कि 120 गुणते 120, अब बटा में ये हो जाएगा आपका 100, जीरो से जीरो कट गया, 12 बरहम हो जाएगा आपका 144। और 100 से कितना अधिक हो रहा है, तो 100 से कितना अधिक हो रहा है, 44। 100 से कितना अधिक हो रहा है, तो ये हो जाएगा 44% की वृद्धि हो रहा है यहाँ वृद्धि। तो आपको ध्यान देना है कि अगर 100 से कम आएगा तो कमी हो जाएगा, अगर 100 से अधिक होगा तो वृद्धि हो जाएगा। यहीं देख लेते हैं। अभी फार्मूला हम बता चुके हैं कि पहले वृद्धि तो यह प्लस एक्स, फिर वृद्धि तो प्लस वाई, प्लस के एक्स इंटू वाई बटा में 100। इस पर भी रख के देख लेते हैं। पहले कह रहा है कि 20% की वृद्धि तो प्लस 20, फिर 20% की वृद्धि प्लस के 20 प्लस 20 गुणते 20, अब बटा में ये हो जाएगा आपका 100, जीरो से जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस के 40, अब प्लस ये हो जाएगा आपका 4 बराबर प्लस 44 हो जाएगा। 44% प्लस इंगित आपको वृद्धि का कर रहा है, अगर यहाँ माइनस होता तो कमी हो जाता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 44%। फिर एक बार और देख लीजिए। कह रहा है कि पहले 20% की वृद्धि हो रहा है, तो 100 में 20 हो जाएगा आपका 120, फिर गुणे
फिर 20% की पुनः वृद्धि, तो 120 बटा में 100 बराबर 144%। यहाँ 100 में कितना अधिक हो रहा है, तो 44% का, तो आपका ये हो गया 44% की वृद्धि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि तथा पुनः 30% की कमी हो तो उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो चलिए देख लेते हैं। पहले ही हम बता चुके हैं कि प्रतिशत बराबर 100 होता है और 100 में कितना अधिक हो रहा है, तो 20% की वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 120 गुणते, फिर कह रहा है कि 30% की कमी, तो 100 में 30 कमी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब बटा में ये हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 सते आपका ये हो जाएगा 84। तो कितने परसेंट का कमी या वृद्धि हो रहा है, तो 100 से कितने का कमी हो रहा है, तो 100 से हो रहा है आपका कमी, 100 से हो रहा है आपका 100 माइनस के 84 बराबर 16% का आपको कमी हो रहा है। और किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की कमी तथा पुनः 20% की कमी हो तो उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो देख लेते हैं हम। प्रतिशत बराबर होता है 100, इसलिए पहले 20% की कमी कह रहा है, तो 100 में कितना कम कह रहा है, 20, तो ये हो जाएगा 80। फिर पुनः 20% की कमी कह रहा है, तो 100 में 20 जाएगा, फिर 80 हो जाएगा। अब बटा में ये 100, 0 से 0 कट गया, ये 8 × 64 हो गया। 64% यहाँ से 100 में कितने का कमी हो गया, यहाँ से 100 में, तो ये हो गया आपका 36% का, ये हो गया आपका 36% की कमी। आंसर आपका हो गया। एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की कमी तथा पुनः 20% की कमी कह रहा है, तो पहले हम 100 में देखेंगे कि कितना कमी हो रहा है, तो 20% की कमी, तो 100 में 20 की कमी तो 80 हो जाएगा। फिर पुनः कह रहा है 20 की कमी, तो फिर 80 हो जाएगा, तो 80 गुणे 80 बटा में 100 हो जाएगा बराबर 64%। अब यहाँ से देखेंगे हम कि कितना कमी हो रहा है 100 में, तो ये हो रहा है आपका 36% की कमी हो रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36%, पहला आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो चलिए देख लेते हैं हम। पहले बेसिक देखते हैं, इसके बाद चलते हैं ट्रिक के तरफ। तो ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई बराबर 10 मीटर है। माना आयत की लंबाई 10 मीटर है, तो आगे कह रहा है कि 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर, इसलिए 20% की वृद्धि करने पर ये हो जाएगा आपका 10, अब प्लस के ये 10 गुणते 20 बटा में 100 बराबर ये 12 मीटर। फिर आगे कह रहा है कि आयत की चौड़ाई में 20% की वृद्धि करने पर, तो आयत की भी चौड़ाई मान लेते हैं कि माना आयत की चौड़ाई 10 मीटर है, इस 20% कमी करने पर ये हो जाएगा 10 माइनस के 10 गुणते 20 बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 8 मीटर। पहले आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका लंबाई गुणते चौड़ाई बराबर 10 गुणते 10 बराबर ये हो जाएगा 100।
100 वर्ग मीटर। यहीं आगे देख लिया जाए, वृद्धि के बाद क्षेत्रफल बराबर 12 गुणते 8 बराबर 96 वर्ग मीटर। 96 वर्ग मीटर। इसलिए आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 100 माइनस 96 बराबर 4%। इसलिए क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत बराबर 4 बटा में कितने में कमी हुआ है, तो 100 में, बटा में 100 अगुणते के 100%। 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 4% की कमी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर क्वेश्चन को। कह रहा है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो हम मान लेते हैं कि माना आयत की पहले लंबाई 10 मीटर है, इसलिए 20% की वृद्धि करने पर ये हो जाएगा 10 में 20% की वृद्धि हो रहा है तो ये हो जाएगा 12 मीटर। यहाँ से फिर आयत की चौड़ाई माने हम 10 मीटर, तो 20% की कमी करने पर यहाँ से आयत की चौड़ाई हो जा रहा है 8 मीटर। तो पहले आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणते चौड़ाई। मान चुके हैं पहले आयत का लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई माने हैं 10 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 100 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखेंगे वृद्धि के बाद जो क्षेत्रफल हुआ है, वृद्धि और कमी के बाद क्षेत्रफल जो हुआ है 12 गुणते 8 बराबर 96 वर्ग मीटर। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हुई, तो 4% की। तो आयत के क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत बराबर 4 बटा में 100 गुणते 100% बराबर 4% की कमी। यहीं देख लेते हैं हम प्रतिशत बराबर 100 होता है। अब कह रहा है कि पहले 10% की 20% की वृद्धि हो रहा है, तो 100 में 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। अगुणते फिर 20% की कमी हो रहा है, तो 100 में 20 की कमी, तो ये 80 हो जाएगा। अब बटा में ये हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 12 बटे 96% और 100 से कितना कम हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 4% की यहाँ कमी हो रही है। कमी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगर 100 से कम होगा तो कमी हो जाएगा, अगर 100 से अधिक होगा तो वृद्धि हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए छठा क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन ये है। कह रहा है किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो हम देख लेते हैं यहाँ कि वर्ग की भुजा बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। इसी तरह से हम प्रतिशत बराबर बता चुके हैं कि 100 होता है और कह रहा है कि 20% की कमी हो रहा है, तो 100 में कितनी कमी हो रहा है, तो 20% की। और भुजा स्क्वायर इसको हम करेंगे 80 गुणते 80, क्योंकि भुजा क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का भुजा का स्क्वायर होता है, तो हम 80 गुणते 80 2 बार कर देंगे, बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 64%। अब हम आगे देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है या अधिक है। तो ये 100 से कितना कम है, 36%। ये 100 से 36% कम है, तो यहाँ 36% की कमी हो गई। फिर एक बार और देख लीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, प्रतिशत बराबर हम मान चुके हैं कि 100 है, तो 100 में कितने की कमी हो रहा है, तो 20 की कमी हो रहा है, तो 80 गुणते 80 बटा में 100 बराबर 64%। और 100 में कितने की कमी है, तो 36% की। तो यहाँ 36% का कमी हो गया, आपका आंसर हो गया पहला 36%। तो दोस्तों हम फिर टाइप 3 का कल वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।